देश में घोटालों और जांच एजेंसियों का खेल चलता रहता है। कुछ मामलों में नतीजे भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करती हैं, तो कुछ महज जांच पड़ताल और हो हंगामे में दबकर खत्म हो जाते हैं। छापेमारी की हवा देश में नेताओं के घर के दरवाजे से दाखिल होकर खिड़की से बाहर निकल जाती है और उत्सुक देश की जनता शून्य परिणाम देखकर फिर निराश हो जाती है। देश की जनता की उत्सुकता फिर जग गई जब ईमानदारी का दावा ठोकने वाली पार्टी के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई ने छापेमारी की। सीबीआई की टीम करीब 14 घंटे तक छापेमारी करती रही और उन्होंने दावा किया कि बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल दस्तावेज बरामद किए हैं। सीबीआई की यह बड़ी तलाशी मनीष सिसोदिया के आवास के अलावा मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर जैसे 31 अलग अलग स्थानों पर की गई। यह छापेमारी एक्साइज डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार के संबंध में की गई और मनीष सिसोदिया सहित 15 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया। सीबीआई ने इस एफआईआर में मनीष सिसोदिया को मुख्य आरोपी के तौर पर आरोपी नंबर 1 बताया। जांच एजेंसियां अभी भी जांच में जुटी हुई हैं। नतीजा स्पष्ट हुआ नहीं, लेकिन पक्ष और विपक्ष में तनातनी शुरू हो गई है। मनीष सिसोदिया ने इस छापेमारी पर टिप्पणी करते हुए कहा, वे एक कट्टर ईमानदार नेता हैं। हमने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी अच्छे काम करने वालों को पीछे खींचते हैं। वहीं सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी इसे भयंकर भ्रष्टाचार करार देते हुए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। सीबीआई द्वारा आरोपी नंबर 1 बताए जाने वाले और खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले मनीष सिसोदिया कौन हैं? आज के सियासी वृतांत में हम उन्हीं की कहानी सुनेंगे। मनीष सिसोदिया का जन्म 2 फरवरी 1972 को उत्तर प्रदेश के एक राजपूत परिवार में हुआ। पिताजी पेशे से शिक्षक थे, तो मनीष का शिक्षा में लगाव बचपन से रहा। जर्नलिज्म में डिप्लोमा करने के बाद उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में रेडियो जॉकी के तौर पर काम किया, फिर जी न्यूज़ मीडिया चैनल के साथ जुड़ गए। कुछ सालों बाद सिसोदिया ने जर्नलिज्म को पूरी तरह से अलविदा कह दिया और अपने पुराने मित्र रहे अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर परिवर्तन नाम की संस्था की स्थापना की। इस संस्था में वे उन लोगों की मदद करते थे जो सरकारी दफ्तरों में घूस न दे पाने पर चप्पल घिसते रहते थे, लेकिन उनका काम अटका पड़ा रहता था। मनीष सिसोदिया पब्लिक चेहरा बने जब उन्होंने अन्ना हजारे के साथ 2011 में आंदोलन में भाग लिया। इस आंदोलन में अरविंद केजरीवाल भी मनीष सिसोदिया के साथ हिस्सा ले रहे थे। अन्ना आंदोलन से अलग होकर अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी की स्थापना की और राजनीति में कदम रख दिया। जब 2013 में दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ, सिसोदिया ने अपना पहला चुनाव लड़ा और जीत गए। इन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार नकुल भारद्वाज को 11,476 वोटों से हराकर पड़पड़गंज विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की। उसके बाद फिर से 2015 और 2020 के दिल्ली चुनाव में जीत हासिल की और अपनी सदस्यता बनाए हुए हैं। सरकार बनने के बाद मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम पद संभाल रहे हैं। इसके अलावा उन्हें शिक्षा मंत्री के पद पर भी स्थापित किया गया है। मनीष सिसोदिया अपने कामों की वजह से काफी सराहना बटोर चुके हैं। दिल्ली की एजुकेशन रिफॉर्म पूरे देश में मिसाल बनकर उभरी, इसका सारा श्रेय मनीष सिसोदिया को दिया जाता है। दिल्ली शिक्षा मॉडल की प्रशंसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होती रही है। हाल ही में अमेरिका की जानी मानी दैनिक अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने दिल्ली शिक्षा मॉडल पर आर्टिकल छापा और इसकी खूब तारीफ की। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छे काम करने का दावा करने वाले मनीष सिसोदिया और उनकी आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप कितना सही हो सकता है, इस पर आप अपनी राय जरूर दें। सियासी वृतांत में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहें न्यूज़िफाई।